हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो मेटल्स की इनरिचमेंट होती है, मेटल्स मेनली कहाँ पर पाए जाएंगे, जो ओर्स होंगे मेटल्स के कंपाउंड जो ओर्स के रूप में होते हैं वो कहाँ पर होंगे, किस हिस्से में पाए जाएंगे, इस बात के हम जानने वाले हैं कि इनरिचमेंट उसको हम किस तरह से प्योरीफाई करेंगे और जो प्रोसेस होगी वो कहाँ कैसे होगी। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ओर्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के हिस्से में पाए जाते हैं। अब पृथ्वी का जो हिस्सा होता है, क्रस्ट वाला हिस्सा, तो वहाँ पर जो अन्य कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मात्रा भी क्रस्ट वाले हिस्से में अधिक होती है, जिससे वो ऑक्साइड या फिर अन्य सल्फाइड वगैरह कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे कंटामिनेशन को हम दूर करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को, जैसे कि सॉइल, सैंड या ऐसी ही बहुत सारे जिनको हम बोलते हैं पेबल्स वगैरह, तो इनको हम बोलते हैं गैंग। तो गैंग जो ओर्स में कंटामिनेशन होता है इम्प्योरिटीज़ का, सॉइल, सैंड, पेबल्स वगैरह का, तो इन सब को हम अलग करते हैं। अलग करने की इस प्रोसेस को इनरिचमेंट कहते हैं या कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स या इनरिचमेंट्स ऑफ ओर। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम उनके जो उनकी प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन करने की, उसके आधार पर हम उनको अलग कर लेते हैं। और जो प्रोसेस होगी वो हम उनके जो एक्टिविटी सीरीज है उसके आधार पर सेलेक्ट करेंगे कौन सी एक्टिविटी हमें, कौन से प्रोसेस यहाँ पर लगानी है इस मेटल्स के निष्कर्षण के लिए। अब गैंग को रिव्यू करने के लिए जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके आधार पर हम गैंग का निष्कर्षण कर लेते हैं, गैंग का एक्सट्रैक्शन कर देते हैं ओर्स से। अब ओर्स जो होता है वो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि क्या होगा कि हम फाइनल जो प्रोसेस करेंगे और फाइनली जो हमें मेटल्स मिलेगा उसका कंसंट्रेशन हाई होगा, और वहाँ से इम्प्योरिटीज़ भी बहुत सारी निकल जाएंगी पहले से ही, प्रोसेस को शुरू करने के पहले। अब डिफरेंट टेक्निक्स का उपयोग करते हैं हम उनको उस एस्क से और से मेटल्स को प्राप्त करने के लिए। और ये कौन कौन से टेक्निक हैं उनके हम एक्टिविटी सीरीज़ के आधार पर, वो किस हिस्से में मेटल्स पाए जाते हैं इसके आधार पर सिलेक्ट करते हैं, और वो टेक्निक्स भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो एक्सट्रैक्शन है मेटल्स का किस तरह से लो एक्टिविटी सीरीज़ के आधार पर करते हैं, जो एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे निचले हिस्से में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रागेरम। हाइड्रागेरम Hg से डिनोट किया जाता है और इसको मरकरी कहते हैं। ये इनको हम यहाँ पर निष्कर्षण कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं। तो सीधे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, अर्थात एयर की उपस्थिति में हीट कर रहे हैं, और फिर उससे हम जो सल्फाइड एस्क का है या फिर सिल्वर है या कापर है, जो भी सल्फाइड एस्क होंगे वो लो एक्टिविटी सीरीज में ही मेटल्स पाए जाएंगे, वहीं मिलते हैं, सिल्वर या फिर कापर या हाइड्रागेरम। और उनका ऑक्साइड मिलने के बाद फिर हीट करेंगे और फिर हमें वो मेटल्स प्राप्त हो जाएगा। जो मिडिल हिस्से में पाए जा रहे हैं उनको भी हमें पता है कि क्या करना है, उनको हीट करना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और सीधे हमें जिंक ऑक्साइड और सल्फ़र गैस मिलेगी, और फिर उसका जो कार्बोनेट होगा उस मेटल्स का, उसे हीट करने पर जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, और फिर जिंक ऑक्साइड का हम करेंगे रिडक्शन कार्बन की उपस्थिति में। ये भी हम पहले से ही चार्ट में देख चुके हैं किस तरह से रिडक्शन करेंगे। अब यहाँ पर जो ये कार्बन है ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर काम करेगा, और जिंक हमें क्या है मिल जाएगा, या फिर कोई जिंक की जगह दूसरा मेटल से एल्युमिनियम वगैरह है तो वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप फेरस और मैग्नीशियम का भी देख सकते हैं किस तरह से उपयोग करके वहाँ हमें वो सारे मेटल्स प्राप्त हो जाते हैं जो हमें निष्कर्ष निकालने हैं ओर्स से। यहाँ पर एक माइनिंग का दिखाया गया है किस तरह से एक रेलवे ट्रैक पर उपयोग किया जा रहा है इसी प्रोसेस को, जिससे कि हम वहाँ पर रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइंट करते हैं, इन्हीं प्रोसेस का उपयोग कर लेते हैं। अब टॉप एक्टिविटी सीरीज के जो होते हैं वो हम इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का। तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन या फिर कार्बन की जो एफिनिटी होती है उसके आधार पर उन जो होती है वो ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस उपयोग करते हैं। और कैथोड पर जो होता है वो हमें मेटल्स मिल जाता है, और एनोड पर जो उसकी इम्प्योरिटीज़ के रूप में होता है क्लोरीन वगैरह वो हमें मिल जाता है।
तो यहाँ पर सोडियम मेटल्स या पोटेशियम क्लोराइड, ऐसा हम सोच सकते हैं कि इनका इस तरह से निष्कर्षण होता है। अब जो रिफाइनिंग की प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और साथ में हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।